श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जुलाई यानी कि देवशयनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आपको पता होगा कि देवता आप सोने के लिए जा रहे हैं और पूरा कारभार किसके पास होगा? महादेव के पास में। इसीलिए आज के दिन हम सभी को हर महादेव वाला ये दीपक अपने घर पे लगाना चाहिए, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, भगवान हरि का भी वास घर में हो और भगवान शिव का भी वास घर में आपके बना रहे ना। देखो, आप लोग को अलग अलग दिया नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम हरिहर दीपक लगाएंगे। कौन सा दिया? हरिहर। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि भगवान जो हरि हैं वो कौन है? देवता, यानी कि भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण। जो हम हर बोलते हैं ये कौन है? ये हैं अपने आराध्य देव महादेव शिव। मानते हो आप भी ना? तो अब आपको ये तो पता चल गया कि दोनों कौन है? देवता हैं। और देवता के लिए हमें कौन सी बत्ती लगानी होती है? गोल बत्ती। आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से एक मिट्टी का दिया लेना। देखो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं लेनी है ना कि आप नया दीपक ढूंढो या फिर आटे का दिया बनाओ। नहीं, पुराना भी ले सकते हो, नया भी ले सकते हो, कोई भी दिया लो, ठीक। लेकिन नियम ये कहता है कि आज के दिन अगर एक स्पेशल दिया आप लगा रहे हो तो उस दीपक के अंदर क्या डालोगे? आपको घी डालना है। घी डालने के बाद में अब हमें जो हरिहर दीपक लगाना है, इसी एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती और एक और गोल बत्ती आपको लगानी होगी। मेरी बातों को पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम मिलन करा रहे हैं ना भगवान हरि का, भगवान हर का। तो ऐसा नहीं कि एक दिया यहाँ पे लगा दो और एक दिया दूर, नहीं। दो के दोनों दीपक जो आप लगाओगे, वो दिए गोल बत्ती, मतलब दो के दोनों जो बत्ती लगाओगे एक ही दीपक में, वो गोल बत्ती ही लगेगी, ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ठीक है, हम इस दीपक को चलो लगा तो देंगे, लेकिन यह दीपक हम जलाएंगे कहाँ पे? इस उपाय का कोई नियम ही नहीं है। आप चाहो तो इस दीपक को आंवले पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप चाहो तो बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप चाहो तो महादेव के शिवलिंग के पास लगा सकते हो, आप चाहो तो अपने घर के चौखट पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगाओ, ठीक। लेकिन जब एक दीपक को प्रज्वलित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, और जो दूसरा दिया जब प्रज्वलित करोगे तो भोले शंकर का जो भी नाम आपको प्रिय हो उस नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस दीप को आपको प्रज्वलित करना होगा, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। आपके घर परिवार की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होंगी, कैसी भी समस्या, वो समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, दीपक के नीचे क्या रखोगे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो उस दीपक के नीचे आपको रखना होगा काला तिल। क्या रखना है? काला तिल, ठीक। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। घर परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उन समस्याओं से छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा हाँ, चलो, जैसे दूसरा उपाय मुझे याद आया, तो मुझे एक बात आपको बतानी है। मेरी बात सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, 9 मिनट 10 मिनट की वीडियो। देखो, मैं आपको बता दूं ना, मुझे खुद ही कोई अच्छा नहीं लगता कि मैं 8-9 मिनट की वीडियोस बनाऊं। बट मेरे लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है ना कि यूट्यूब की तरफ से हमें ईमेल आता है कि भाई आपको वीडियो इतनी ही बड़ी बनानी है, वरना मुझे क्या, मुझे तो 2 मिनट की बना देता वीडियो, सही हो जाता काम, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आखिर मुझे आप लोग को एक ही दिन में 3-4 उपाय बताने पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती हैं। उन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो हमें बनाना पड़ता है, वरना आप आज के टाइम पे देखो सभी लोग वीडियो लंबी ही बना रहे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ऐसी गाइडलाइन होती है, ऐसी पॉलिसी होती है ना। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है वीडियो छोटा या बड़ा, ठीक। चलो समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये उपाय आपके परिवार के कष्ट को दूर करेगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि वो कष्ट सिर्फ व्यापार का हो सकता है या नौकरी का हो सकता है, नहीं, कोई सा भी कष्ट हो सकता है ना। इसके लिए क्या करना है? आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 चुटकी। काला तिल लेने के बाद में आपको क्या करना है? इस काले तिल को लेकर के चले जाओगे कहाँ पे? किसी भी वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा, पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना है, बस ध्यान रख। क्यों नहीं जाना है आज पीपल पेड़ के नीचे? क्योंकि आज है रविवार का दिन, और रविवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, आपको पता होगा। तो आपके घर के आसपास में कोई सा भी वृक्ष हो हरा भरा, वहाँ पर जाना इस काले तिल को लेकर के, और
वहाँ की मिट्टी में थोड़ा सा आपको गड्ढा खोद करके और इस काले तिल को दबा देना। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, काले तिल को पहले अपने घर में लेके घूमना। क्यों घर में घूमना है? क्योंकि जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कहाँ हैं? हमारे घर में ही तो हैं। तो इसीलिए हम सभी को काले तिल को घर में लेके घूमना होगा। और फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप जा कर के दबा देते हैं तो इससे आपके परिवार के जो कष्ट होंगे ना, वो कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होंगे। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ था और इस पेड़ के नीचे आप चले गए। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने मिट्टी में दबा दिया, ठीक। अब यहाँ पर मिट्टी में दबाने के बाद क्या करना ना, एक छोटा सा कोई पत्थर लेना और जिस स्थान पर आपने इस काले तिल को दबाया ना पेड़ के नीचे, उसी के ऊपर आपको रख देना। और घर से कहीं दूर नहीं जाना, बस घर से बाहर निकलो, जो पेड़ दिखाई दे वहीं पे उपाय कर लेना, ठीक। रख दिया एक छोटा सा कंकड़ पत्थर, इसलिए रख रहे हैं कि हमें याद रहे कि हमने दबाया कहाँ पे था। नेक्स्ट दिन महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन से पहले पड़ने वाला सोमवार है। बस थोड़ा सा ले जा करके दूध नेक्स्ट डे सोमवार के दिन समर्पित कर देना। यकीन मानिए घर परिवार के जो कष्ट होंगे ना, वो गायब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के आज करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। देखो, जितने भी उपाय की बातें कर रहा हूँ ना, कहीं भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। सारे उपाय आप अपने घर में कर सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से। यहाँ पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है, तो आज के दिन आपको बेलपत्र लेना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि एक विशेष तिथि है, देवशयनी एकादशी है। एक बेलपत्र ले लो, बहुत प्यारी सी, है ना। और फिर एक तांबे का लोटा लो, जल भर लो। इस उपाय के बेनिफिट क्या है पता है आपको? धन। अगर घर में पैसों की किल्लत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत उपाय व्रत करते हो बट कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इतना कर लिया। क्या क्या डाला आपने? जल डाला, और जल के अंदर एक चुटकी लाल चंदन, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा लाल चंदन एक चुटकी डाल देना, है ना। बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपके पास में जल है ना, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका ध्यान करके चढ़ाना है आज बताओ जल्दी से? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए जल को चढ़ाना। जल चढ़ाओगे, जल बिल्कुल ऐसे बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना, ठीक है ना। जल को रोक दिया, रिद्धि सिद्धि के नाम से जल चढ़ाया। अब आपके पास में बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है? बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करना। हाथ जोड़ के विनती करना कि हमारे घर में इस प्रकार से धन को लेके दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा है, हमारी नौकरी नहीं है, जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी हैं धन संपदा से रिलेटेड, अपनी बातों को कहना। और फिर इस जल का छिड़काव अपने घर में जब छिड़काव करोगे तो किसका ध्यान करना है? मैंने बता रखा है आपको, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। बहुत ही आसान सा ये भी उपाय है। इस उपाय के लिए भी क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है। और आज का ये चौथा उपाय हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? रोग मुक्ति। मतलब घर में अगर आपके बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? रोग मुक्ति का उपाय है। एक आप इस प्रकार से क्या करोगे? बेलपत्र लेना। बेलपत्र के ऊपर आज एकादशी की वजह से हम एक बिंदी लगा रहे हैं, पीले चंदन की। हल्दी की बिंदी नहीं लगाएंगे, पीले चंदन की। जब पीले चंदन की बिंदी लगाना ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चाहिए होगा काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4-10 दाने काले तिल को इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, अपने घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर ले जा कर के, जो व्यक्ति बीमार है
उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देते हैं तो घर से बीमारियां गायब हो जाती हैं। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर। मैंने कोशिश की आज आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।